आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट ऑफ एग्जिट रीजन के बारे में। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अब वो कंपनी आपने छोड़ दी है और अब आप अपना पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहते हो या फिर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको जो है एक काम करना पड़ता है। वो काम ये है कि आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना, उसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होनी जरूरी है कि भाई कब आपने कंपनी छोड़ी। अब डेट ऑफ एग्जिट जो है आप खुद से भी अपडेट कर सकते हो या फिर आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है, उससे भी अपडेट करवा सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि जो पीएफ मेंबर रहता है ना, वो जब कंपनी को फोन करता है तो कंपनी उसकी हेल्प नहीं करती। कंपनी बोलती है कि भाई खुद से ही आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर लीजिए। तो पीएफ मेंबर खुद से जब डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने जाता है तो यहां पर एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, डेट ऑफ एग्जिट रीजन। यहां पर हमें डेट ऑफ एग्जिट रीजन भी सेलेक्ट करना रहता है कि जो कंपनी आपने छोड़ी है, किस कारण से छोड़ी है, आपको रीजन देना रहता है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहां पर काफी सारे जो पीएफ मेंबर है उनको समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा जो है डेट ऑफ एग्जिट रीजन सेलेक्ट करूं। अब जो है डेट ऑफ एग्जिट रीजन क्या आपको सेलेक्ट करना है, 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन किस लिए काम आता है, आज की इस वीडियो में आपको जो है कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और इस तरह की वीडियो आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो वीडियो है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो इस वीडियो को जितने भी पीएफ मेंबर है उनके साथ भी शेयर कर दो, जिससे कि वो भी अपना जो है डेट ऑफ एग्जिट रीजन गलत ना सेलेक्ट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी कोई नया अपडेट आता है मैं टेलीग्राम पर अपडेट प्रोवाइड कर देता हूं। अब चलिए आपको जो कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अब यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जो स्टेप आपको दिखा रहा हूं सेम स्टेप आप जो अपने मोबाइल से फॉलो करके अपने मोबाइल से भी सारे काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और आपको सर्च करना है यूएएन। जब यूएएन सर्च करेंगे तो ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल की जो वेबसाइट है वो यहां पर आ जाएगी, यूनिफाइड पोर्टल -mem.epfindia.gov.in। इसको ओपन कर लेना है। बाकी ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहां पर मैं अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर, यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। यहां पर सक्सेसफुली साइन इन हो गया है। जब लॉगिन करते हैं तो एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देता है लेटर। अब जो है अगर आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाहते हो, आपकी पीएफ मेंबर आईडी में आपने कंपनी छोड़ दी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर ये जो मैनेज का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जब मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है मार्क एग्जिट का जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे ही मार्क एग्जिट के ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर देखिए सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट और यहां पर एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पर वही पीएफ मेंबर आईडी शो होगी जिसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं रहेगी। तो यहां पर जिस भी पीएफ मेंबर आईडी में आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना है, अपडेट करना है, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर दिखा देगा आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा देता है, यहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और यहां पर डेट ऑफ ईपीएस में ज्वाइनिंग यहां पर दिखा देता है। अब यहां पर डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट करने के लिए यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको डेट सेलेक्ट करनी रहती है कि भाई आपने कंपनी कब छोड़ी। तो यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर जिस भी महीने में आपका लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो मंथ यहां पर दिखा देगा। अब यहां पर देखिए इनका जो है लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अगस्त 2018 में जमा हुआ है। तो यहां पर कैलेंडर भी जो है लास्ट कंट्रीब्यूशन कब जमा हुआ है उसी मंथ का ओपन होगा। तो यहां पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए कि कब आपने जो है कंपनी छोड़ी। अगर आपको समझ में नहीं आता कि भाई कब मैंने कंपनी छोड़ी, नहीं पता, तो महीने की लास्ट डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए रीसेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, यहां पर जो आपने डेट सेलेक्ट करी है सेम डेट आपको यहां पर सेलेक्ट करनी रहती है। उसके बाद यहां पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहां पर आपको जो है रीजन भी सेलेक्ट करना रहता है कि भाई आपने कंपनी क्यों छोड़ी। तो यहां पर आपको जो है रिटायरमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सुपरनेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिसेशन, शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, अच्छी तरह से समझा देता हूं कि कौन सा ऑप्शन आपको किस स्थिति में कब आपको सेलेक्ट करना है। अब यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि डेट ऑफ एग्जिट आप जो है सही सेलेक्ट कीजिए। अगर एक बार गलत डेट ऑफ एग्जिट रीजन
और डेट ऑफ एग्जिट गलत आपने अपडेट कर दिया तो फिर आप उसको ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको जो है भागदौड़ करनी पड़ेगी, ईपीएफओ के द्वारा ही ठीक की जाएगी। तो डेट ऑफ एग्जिट रीजन, डेट ऑफ एग्जिट जब भी आप अपडेट करें तो बिल्कुल सही सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर कुछ पॉइंट रखे हैं, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर डेट ऑफ एग्जिट रीजन या फिर डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गया है तो फिर आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। उसके बाद ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ठीक की जाएगी। यहां पर देख सकते हो कि अगर रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर देते हैं तो फिर आपको जो है कंसर्न फील्ड ऑफिस से जो है कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, एक रिटर्न रिक्वेस्ट लिखनी पड़ेगी और ईपीएफओ की तरफ से जो है ठीक की जाएगी। जो है डेट ऑफ एग्जिट जो है आप उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं। अब यहां पर देखिए सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट। अब यहां पर आपको जो है 4 आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है रिटायरमेंट। अब यहां पर सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट में रिटायरमेंट आपको कब सेलेक्ट करना है। अब रिटायरमेंट आपको तब सेलेक्ट करना है जब आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, ठीक है। अब उस कंपनी का नियम है, रूल है कि वहां पर कोई कर्मचारी जो है 20 साल काम कर सकता है, 30 साल काम कर सकता है, या फिर उसकी जो एज है वो 56 साल हो गई है तब तक काम कर सकता है, 58 साल की जो एज हो गई है तब तक काम कर सकता है। यानी कि कंपनी की जो पॉलिसी है कि भाई यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसकी जो है सर्विस इतने साल की हो गई है या फिर उसकी एज जो है इतनी हो गई है, उसके बाद कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता, उसको रिटायरमेंट हम देंगे, उसको रिटायरमेंट लेना है। तो इस स्थिति में आप जो रिटायरमेंट का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए आप ए कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। अब जो ए कंपनी है ना, इसका रूल ये है कि इस कंपनी में आप 58 साल तक आप नौकरी कर सकते हो, 58 साल के बाद आप सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। या फिर ए कंपनी का नियम है कि इस कंपनी में आप जो है 25 साल तक आप नौकरी कर सकते हो, 25 साल के बाद फिर आप जो नौकरी नहीं कर सकते, फिर आपको रिटायरमेंट लेना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी का जो भी नियम है, रूल है कि भाई इतने साल की एज होने पर आपको रिटायरमेंट ले लेना है, उसके आगे आप कंटिन्यू सर्विस नहीं कर सकते। या फिर उस कंपनी का जो भी नियम है कि भाई 10-15 साल 20-25 साल आपको जो है जॉब करनी है इस कंपनी में, उसके बाद अगर आपकी 25 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है फिर आगे जो कंटिन्यू सर्विस नहीं कर सकते, आपको रिटायरमेंट लेना है, यहाँ पर आगे आप काम नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में जब आप उस कंपनी की नौकरी छोड़ देते हो, वहां पर काम करना बंद कर देते हो, तो आपको जो है ये रिटायरमेंट आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्योंकि उस कंपनी का नियम है कि एक एज डिसाइड कर रखी है या फिर एक जो है सर्विस पीरियड डिसाइड कर रखा है, इससे आगे उस कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते। इट मींस अब आपने उस कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया। तो इस स्थिति में आपको ये जो रिटायरमेंट का ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा है सुप्रीनेशन का। सुप्रीनेशन का मतलब ये होता है, देखिए ईपीएफओ का एक नियम है। ईपीएफओ का नियम ये है कि जब आप 58 साल के हो जाते हैं तो फिर आप जो है पेंशन के हकदार हो जाते हैं। ईपीएफओ से आपको पेंशन मिलेगी हर महीने ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत, अगर आपकी सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा की हो जाती है। तो आपको सुप्रीनेशन का जो ऑप्शन है ना, ये आपको कब सेलेक्ट करना है, जब आपकी एज 58 साल की हो जाए। अगर आपकी एज 58 साल की कंप्लीट हो गई है और आप जो है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने जा रहे हो अपने पीएफ अकाउंट में, तो फिर जो है सुप्रीनेशन का जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। ईपीएफओ का नियम है कि अगर आपकी 58 साल की एज हो जाती है, उसके बाद अगर आप कंपनी में लगातार काम भी करते हो ना, तो जो पेंशन का जो पैसा है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है वो आपके पेंशन खाते में नहीं जाएगी, आप जो है पीएफ अकाउंट में जाएगी। पीएफ अकाउंट में पैसा जाएगा, उस समय आपका जो है पेंशन में कंट्रीब्यूशन जाना बंद हो जाएगा जब आप 58 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीनेशन का आपको ऑप्शन तभी सेलेक्ट करना है जब आप 58 साल के हो जाएं, ठीक है। आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी जब 58 साल के हो जाएंगे तब। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर तीसरा परमानेंट डिसेबलिमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो और नौकरी करते समय अगर किसी पीएफ मेंबर का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और वो शारीरिक रूप से जो है विकलांग हो जाता है, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान ऐसी स्थिति किसी के साथ भी ना हो, किसी के साथ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो।
बट यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके बारे में तो बताना पड़ेगा ही। तो यहाँ का परमानेंट डिसेबिलिटी तब सेलेक्ट करना है जब पीएफ मेंबर नौकरी कर रहा है और नौकरी करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई भी शरीर का जो अंग है ना वो डिसेबल हो गया, यानी कि काम नहीं कर रहा, अंधा हो गया है, या फिर पैर जो है काम करने बंद कर दिए, हाथ काम करने बंद कर दिए, पूरी तरह से जो विकलांग हो गया पूरी तरीके से, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि भाई अब ये इसका ठीक नहीं होगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर परमानेंट डिसेबलमेंट का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो विकलांग हो गया है पूर्ण रूप से, तो वो नौकरी तो आगे कंटिन्यू कर नहीं सकता। तो जब वो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करेगा तो यहाँ पर जो है परमानेंट डिसेबलमेंट का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना रहेगा। तो परमानेंट डिसेबलमेंट का ऑप्शन यही है जिस पीएफ मेंबर का एक्सीडेंट हो जाता है और जो है पूरी तरह से, है ना, कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अब ठीक नहीं होगा, अब जो है इसका कोई भी इलाज नहीं है, तो फिर जो है ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आता है सेसेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन। ये जो है मोस्ट पॉपुलर जो है ऑप्शन है और आपने जो है यही लगभग देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन करी, 1 साल काम किया फिर छोड़ दी, 2 साल काम किया, आपने अपने मर्जी से कंपनी छोड़ दी, 3 साल काम किया, 5 साल काम किया, 7 साल काम किया, 10 साल काम किया, 11 साल काम किया, 12 साल काम किया, आपने कंपनी छोड़ दी, तो उस स्थिति में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेसेशन शॉर्ट सर्विस। सिंपल सा, अगर आप रिटायर नहीं हुए हैं, अगर आप पेंशन धारक नहीं बने हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं हुई है, तो फिर आपको ये सेसेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन का जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। इसका मतलब यही है कि आपने किसी कंपनी में थोड़े समय के लिए काम किया है, 2 साल के लिए काम किया, 6 महीने के लिए काम किया, 2 साल के लिए काम किया, 4 साल के लिए काम किया, 5 साल के लिए काम किया, मतलब ना तो आप उस कंपनी से रिटायर हुए हैं, ना आप जो है पेंशन योग्य हुए हैं, ना आप जो है परमानेंट डिसेबिलिटी हुई आपकी, तो फिर आपको जो है ये सेसेशन शॉर्ट सर्विस का जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी मेंशन करके आप जो डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ एग्जिट रीजन आप जो है अपडेट कर सकते हो आपके पीएफ अकाउंट में। और जब अपना काम कर लें उसके बाद लॉग आउट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉग आउट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको जो है डेट ऑफ एग्जिट रीजन के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली, कुछ सीखे या फिर नहीं सीखे, कुछ आपको जानकारी मिली या फिर नहीं मिली, प्लीज यार 5-7 सेकंड लगेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।